रिवॉल्यूशन आने के बाद बांग्लादेश के अंदर इंडिया के लिए मुश्किलातें बढ़ती चली जा रही हैं हर गुजरते दिन के साथ। और इस वक्त मुख्तलिफ इंक्वायरी कमेटीज़ मुल्क के अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट के हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। कुछ रोज़ पहले डिसअपीयरेंसेस के हवाले से जो जिबरी गुमशुदगियाँ होती थी, ज़बरदस्ती बंदा गायब कर दिया जाता था, इस हवाले से एक कमेटी बनाई गई थी। उसकी जो फाइंडिंग्स थी उसमें इंडिया का रोल नज़र आया, उसमें इंडिया का रोल साबित हो गया। बल्कि उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई जिन्होंने BDR रिवोल्ट को स्टडी करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, और उसमें भी इंडिया का रोल सामने आ सकता है। इसके अलावा लेकिन आज ये हुआ है कि एक और नई इन्वेस्टिगेशन शुरू होने जा रही है, उसमें भी इंडिया का रोल सामने आ सकता है। बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर करने के हवाले से इंडिया का रोल उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी सामने आ सकता है। बांग्लादेश की जो इलेक्शन कमीशन है, इसको शेख हसीना के दौर में इतना ज़्यादा इर्रेलेवेंट कर दिया गया था कि इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ गया था। बांग्लादेश के अंदर जब इलेक्शंस अनाउंस होते थे तो लोग समझ जाते थे कि ये फॉर्मेलिटी है, जीतना अवामी लीग नहीं है, चाहे लोग उनको वोट दें या ना दें। इतनी ज़्यादा रिगिंग वहाँ पर इलेक्शन के अंदर होती रही, ख़ास तौर पर जो पिछले 3 इलेक्शंस थे 2014, 18 और 24 के, इसके अंदर तो तारीखी धांधली साबित हुई है। जो बड़ी पार्टियां थी उन्होंने बायकॉट का ऐलान कर दिया था क्योंकि उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था। अब इन तीनों इलेक्शंस के अंदर भी इंडिया का रोल सबको पता है कि रहा है। बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन जो कि अब दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रही है, इन्होंने अनाउंस कर दिया है ये जो पिछले 3 इलेक्शंस थे ना, इनकी इन्वेस्टिगेशन ये करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर रिगिंग में कौन कौन मुलविस है। अब अगर इन इलेक्शंस की वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, तो एक्सटर्नल लिंक्स भी जाहिर सी बात है इन इलेक्शंस के अंदर रहे हैं, तो उस हवाले से भी इंक्वायरी स्टार्ट हो सकती है और उसमें इंडिया का नाम आ सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश सिलेक्शन कमीशन टू प्रोब इर्रेगुलरिटीज इन अवामी लीग एरा इलेक्शंस, Chief Election Commissioner Nasiruddin said that ousted Prime Minister Sheikh Hasina's Awami League may participate in elections unless the government or the judiciary issues a ban against the party. अच्छा, इस बात के कभी इम्कानात हैं, इस बात के स्ट्रॉन्ग इम्कानात मौजूद हैं कि इस पार्टी के ऊपर इलेक्शन से पहले बैन लग जाए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है। और अगर बैन ना भी लगा तो शायद ये इलेक्शन आते आते इतनी ज़्यादा इर्रेलेवेंट किस्म की पार्टी बन जाए कि इनका इलेक्शन में होना ना होना एक ही बात होगी। शेख हसीना के हवाले से भी बहुत बड़े बड़े फैसले तब तक आ जाएंगे। ये जो उनके खिलाफ इंक्वायरियां हो रही हैं और केसेस चल रहे हैं, इसके फैसले तब तक आ जाएंगे इलेक्शन से पहले, और उस हवाले से फिर ये पार्टी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। मजीद बिजनेस स्टैंडर्ड कहता है कि बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट इर्रेगुलरिटीज एंड शॉर्टकमिंग्स इन ऑल प्रीवियस इलेक्शंस इंक्लूडिंग दी 3 preceding elections that have been controversial during the Awami League rule in 2014, 18 and 2024. The Dhaka Tribune newspaper reported that the following meeting, Chief Election Commissioner AMM Nasiruddin instructed all 10 regional election officers to examine the reasons behind the decline in the electoral system and submit detailed report. The CEC issued written directives asking regional officials to identify past irregularities and deficiencies and report their findings to the Election Commission Secretariat. अब ये जो 2024 का खास तौर पर इलेक्शन था, इसके अंदर अवामी लीग के अपने लोग कन्फेस कर चुके हैं कि इंडिया ने हमारा साथ दिया था। इंडिया ने साथ दिया था, ये खुद भी कन्फेस। उबैदुल कादर ने क्या स्टेटमेंट दिया था, ये जरा द हिंदू इंडिया का अखबार है, उसकी जनवरी की खबर देख लीजिए। इंडिया स्टूड बाय आवर इलेक्शन व्हेन अपोजिशन फॉरेन कंट्रीज ट्राइड टू डिस्टर्ब इट, बांग्लादेश मिनिस्टर। इंडिया हमारे साथ था, उबैदुल कादर ने कंफर्म किया, तो हमारे साथ थे ये इलेक्शन के अंदर। इनका क्या काम था साथ खड़े रहने का? ये कौन है भाई? ये तो दूसरा मुल्क है, ये क्यों आपके इलेक्शन में आपके साथ खड़ा हो रहा है? इलेक्शन तो अंदरूनी मामला होता है ना, इंटरनल मामला है, फॉरेन पॉलिसी का तो मामला नहीं है। तो क्या कर रहा था इंडिया यहाँ पर आपके साथ इलेक्शन के अंदर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। द हिंदू कहता है दिस इज द फर्स्ट टाइम अ बांग्लादेशी पॉलिटिशियन हैज टॉक्ड अबाउट इंडिया सपोर्ट ड्यूरिंग द रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शन प्रोसेस। अब इसमें मुझे बताइए, इंक्वायरी की भी ऐसा जरूरत नहीं है। जब एक पार्टी खुद ही कन्फेस कर चुकी है कि इंडिया ने हमारा साथ दिया, हमें सपोर्ट किया, तो इसका मतलब है कि बाहर की इन्वॉल्वमेंट थी। ये जो इलेक्शन कमीशन वाले अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, इसमें लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड भी नहीं है, ये ओपन एंड शट केस है।
अगर अदालत में केस चल रहा हो और मुजरिम खुद कह रहा हो कि हाँ ये मैंने जुर्म किया है, तो फिर पुलिस का काम तो रहता नहीं उसके बाद इन्वेस्टिगेट करना, और ये पुलिस वालों का भी काम आसान हो जाता है उसके बाद। यहाँ पर कन्फेशन हुई है असल में, और गिव एंड टेक साफ तौर पर उनके स्टेटमेंट से नजर आ रहा था। गिव एंड टेक, अच्छा उबैदुल कादर जो है ये कोई आम बंदा तो नहीं था। उबैदुल कादर साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी भी थे पार्टी के, मतलब ये सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात नहीं कर रहे थे, पार्टी की भी बहुत बड़ी पोजीशन इनके पास थी। आगे अगर देखिए तो गिव एंड टेक की डिटेल आपको नजर आती है मजीद उनकी स्टेटमेंट में। इंडिया ने इनकी सपोर्ट की, अब आगे से ये क्या सपोर्ट कर रहे थे इंडिया की, कहते हैं इंडिया स्टूड बाय बांग्लादेश सिलेक्शन प्रोसेस व्हेन द अपोजिशन ट्राइड टू कैंसिल द पोलिंग, said one of the senior most leaders of the Awami League government in Dhaka. Speaking to reporters in Dhaka, Minister of Road Transport and Bridges Ubaidul Qadir, who is also the General Secretary of the party, assured that the country's relationship with India will stay on course and new projects in connectivity are underway. आपने हमें सपोर्ट किया, आपने हमारी मदद की, अब हम आपकी मदद करेंगे। नए प्रोजेक्ट्स आपको दे रहे हैं कनेक्टिविटी के, जो आप चाहते थे हम आपको दे रहे हैं। कौन से प्रोजेक्ट्स थे याद करिए। बांग्लादेश का रेलवे का निज़ाम उठा के दे दिया गया था, याद करिए, भूल गए। पूरा का पूरा रेलवे का सिस्टम ही दे दिया इंडिया को, अपनी ट्रेनें चलाएं हमारी पटरियों के ऊपर। अब उन ट्रेनों के अंदर ड्रग्स आ रहे हों, असलहा आ रहा हो, वेपन्स आ रहे हों, बांग्लादेश को कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रेन ही इंडिया की थी और उस ट्रेन के ऊपर इंडिया की रेलवे पुलिस भी थी, बाहर की फोर्सेस भी मुल्क के अंदर। ये थे उनके सो कॉल्ड कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स। और वो खैर जो दरियाओं के रास्ते हैं वो तो खैर पहले ही दे दिए थे, और पोर्ट्स अब ये भी दे दिए गए थे। इसको ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बोल रहे थे। ये कीमत थी इंडिया की तरफ से इलेक्शन में इनको सपोर्ट करने की, कीमत थी असल में, जो कि इंडिया ने वसूल की थी इनसे। अब देखते हैं कि वो जो इलेक्शन कमीशन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या इंक्वायरी कर रहा है, एक तो टेक्निकली देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन असल में अपनी ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अपनी ही इंक्वायरी कर रहा है। शेख हसीना ने ये जो इलेक्शन चोरी किया है, ये उन्होंने अपने आप में तो चोरी नहीं किया ना भाई। कांधा किसका इस्तेमाल हुआ था, शोल्डर किसका इस्तेमाल हुआ, इनका खुद का हुआ था, इलेक्शन कमीशन वालों का। इनका काम था फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, लेकिन इनके लोगों ने उस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो नहीं करवाए, उल्टा रिगिंग में फैसिलिटेशन की, गद्दारी करने में फैसिलिटेशन की। गद्दारी में इसको क्यों बोल रहा हूं, जब दूसरा मुल्क आपके इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर घुस के इंटरफेयर कर रहा होता है ना, तो वो गद्दारी होती है असल में। इलेक्शन जो है टोटली लोगों का मैटर होता है, मतलब ये बांग्लादेशी लोगों का मैटर था, उनकी मर्जी थी ये किसको वोट देते हैं, किसको सिलेक्ट करते हैं। बाहर के किसी एक्टर का यहाँ पर लेना देना था नहीं, किसी भी प्लेयर का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं था, ये अंदरूनी मामला था। अब अंदरूनी मामले में अगर आप बाहर से लोग घुसा रहे हैं आप इंडिया से, इट मीन्स आपने क्राइम किया है, कौम के खिलाफ क्राइम किया है, नेशन के खिलाफ क्राइम किया है, अमानत में खयानत की है। तो हो सकता है कि ये इन्वेस्टिगेशन अगर फ्री एंड फेयर होती है तो इसमें इलेक्शन कमीशन के खुद के बहुत सारे ऑफिशियल्स भी इस रगड़े में आ सकते हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात उठेंगे ना, जो फॉर्मर वाले हैं, मतलब मौजूदा जो हैं, करंट जो ऑफिशियल्स हैं, वो एक राइट डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम उन्होंने ये बात तो की कि यार चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं कौन कौन मुलविस था। तो अच्छी डेवलपमेंट है ये, मौजूदा वालों की जो नीयत है वो साफ नजर आ रही है, पर्दा नहीं डाल रहे, किसी के जराइम के ऊपर पर्दा नहीं डाल रहे, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन पहले जो यहाँ पर लोग गुजरे हैं, जिन्होंने ये तीनों इलेक्शंस करवाए हैं, जो ऑफिशियल्स थे इन इलेक्शंस के अंदर, उनके ऊपर तो क्वेश्चंस रेज होंगे इंक्वायरी के अंदर, और जब उन पे क्वेश्चंस रेज होंगे तो हो सकता है कि वो भांडा फोड़ दें कि किस किस का प्रेशर था उनके ऊपर। अवामी लीग का तो था ही, हो सकता है वो इंडिया का भी नाम ले लें या इंडियन ऑफिशियल्स का भी नाम ले लें, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। देखते हैं इस इंक्वायरी में क्या निकलता है। लेकिन वो जो उबैदुल कादर वाली मैंने आपको बात बताई, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अवामी लीग वाले खुद भी कन्फेस कर चुके हैं कि इन इलेक्शंस के अंदर इंडिया का रोल रहा है।